नमस्कार दोस्तों। विश्व गुरु कौन है, विश्व चेला कौन है, और कौन सरेंडर कर गया और किसने सरेंडर करा लिया, कौन सच्चा है कौन झूठा है, और किसने सिर्फ हवा भरी है और कौन ठोस है, ये सारे आज जवाब मिल गए। सुबह से इतने जवाब मिले कि उसके बाद लगता है कि किस बात पे बात की जाए। आज सबसे पहले उस सवाल का जवाब देता हूं कि जो बार बार ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी को बताते हैं कि कैसे इस्लामाबाद आज किस स्थिति में बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा, जैसे जैसे इस्लामाबाद वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं, मैं अपने भाईचारे वाले देशों, पीपुल्स ऑफ चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, अरब रिपब्लिक ऑफ मिस्र और स्टेट ऑफ कतर, ये इनके प्रति गहरी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि इन देशों ने युद्ध विराम तक पहुंचने में और शांतिपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों में यह अवसर देने में संघर्ष का एक व्यापक और निर्णायक अंत खोज सके, अमूल्य और पूर्ण समर्थन प्रदान किया। मैं खाड़ी सहयोग परिषद के हमारे भाईचारे वाले देशों की तहे दिल से सराहना करता हूं, धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनका इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता हमारे प्रयासों के लिए अत्यंत आवश्यक बनी हुई है। हमारे सभी भाईचारे वाले देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में शांति को एक अवसर देने में असाधारण राजनैतिक दूरदर्शिता, समझदारी और धैर्य का प्रदर्शन किया। मैं दुनिया भर में हमारे उन सभी भागीदार और मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आगे बढ़कर वैश्विक शांति के लिए पाकिस्तान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की, स्वीकार किया। आइए हम सब मिलकर इस क्षेत्र में उससे भी आगे एक स्थायी शांति स्थापित करने की ओर बढ़े। जी हां, इस तरह से इस्लामाबाद में बैठ करके शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं। और यही नहीं, वो ट्वीट पर यह भी कहते हैं कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका भी होगा और ईरान भी होगा और हम सब हल निकाल लेंगे, जो भी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान करेंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। तब हमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2012 का वह वीडियो याद आता है जो आपको सुनाना चाहूंगा। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। अब आप सोचिए, ये नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे थे 2024 में कि कहीं कोई संकट है, कहीं कोई है तो समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। साहब, आपको भारत का कोई एक ट्वीट दिखाई दिया क्या? नरेंद्र मोदी कोई एक शब्द बोल पा रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तब ऐसे में हमें अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की न्यूज वीक में छपी है फोटो कवर स्टोरी याद आती है और इसमें आता है इंडिया गोज न्यूक्लियर। यह 1974 में छपी थी। इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों के सामने न्यूक्लियर विस्फोट करके उन्होंने बता दिया था, हम किसी से डरते नहीं है, कांपते नहीं। और उसका नतीजा यह हुआ था कि भारत एक मजबूत देश बन के उभरा था। पाकिस्तान बिल्कुल गर्त में चला गया था। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान ने कायरता पूर्ण हरकत के द्वारा मुंबई में जो
ब्लास्ट कराए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सारे आरोपियों को या तो गिरफ्तार किया या मौके पर ही इनकाउंटर में मार गिराया, और उनसे जो पाकिस्तान के संलिप्तता के पूरे सबूतों समेत डोजियर तैयार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ समेत पूरी दुनिया के सामने रख के पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डलवा दिया था, रेड लिस्ट में, कि यह एक आतंकवादी देश है, यह शांति नहीं कभी कर सकता है, यह तो अशांति फैलाने वाला देश। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, चाहे उरी हुआ हो, चाहे पठानकोट हुआ हो, चाहे बारामूला हुआ हो, चाहे ये पुलवामा हुआ हो, चाहे पहलगाम हुआ, जितने आतंकी हमले हुए, दिल्ली में आतंकी हमले हुए, किसी में भी, एक में भी डोजियर नहीं दे सके। और पाकिस्तान आज उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां रेड लिस्ट में था, वहां वो आकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में चेयरमैन बन जाता है। जी हां, चेयरमैन। और यही नहीं, वो आतंकवादी निरोधी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का की संस्था है, उसका वो वाइस चेयरमैन बन जाता है। अब आप सोचिए, और भारत कहां? भारत परमाणु संपन्न भी पहले से है, सब कुछ है, और भारत का प्रधानमंत्री खुद छाती ठोक ठोक के कहता था, ये 56 इंची, ये 56 इंची। तो साहब, वो 56 इंची वाला प्रधानमंत्री कहां है? असम में नाच रहा है वहां की महिलाओं के साथ में, रील बनवा रहा है, या कहीं और कोई सुगुफे छोड़ रहा है। तब ऐसी स्थिति में हमारे सामने आता है कि आखिर वो कर क्या रहा। ईरान जैसा छोटा देश अमेरिका को झुका के खड़ा कर देता है, अपने 10 सूत्रीय जो उसका फार्मूला था उसी पर वो समझौता करने को तैयार होता है, और उसी पर सीज फायर करता है, और साफ साफ कह देता है कि 2 हफ्ते में इसका हल निकले, और उसके बाद में स्थायी हल निकले। हम अपने किसी उससे पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका को वो सारे पूरे करने पड़ेंगे। अमेरिका लाचार सा खड़ा है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश के 85 सांसदों ने प्रस्ताव दे दिया है कि इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी हां, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सवाल ये उठता है, विश्व गुरु कर क्या रहे? तो विश्व गुरु भारत के मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, खबरें प्लांट करा रहे हैं। कैसी करा रहे हैं दिखाता हूं। एबीपी न्यूज जो चैनल है वो खबर ये दिखा रहा है, सीज फायर के बाद भारत के हाथ लगी बड़ी जीत। अब साहब, बड़ी जीत क्या लगी है? 7 साल बाद आ रहा है ईरानी तेल। तो साहब, 7 साल पहले भारत ने ईरानी तेल जो क्यों बंद कर दिया था, जो हमें बेहद सस्ता मिलता था, क्यों बंद किया था? क्योंकि नरेंद्र मोदी, 56 इंची वाला नरेंद्र मोदी डर गया था। उसे डोनाल्ड ट्रंप ने डरा दिया था, और उसने कहा था यदि ईरान से तेल खरीदा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और न जाने क्या क्या। तुरंत कोई टाइम लगाए बिना खर्च से बंद कर दिया था। और अब जब शांति प्रयास चल रहे हैं, अमेरिका ने कहा कि ईरान से तेल खरीद सकते हैं, और उसके बाद अमेरिका तुरंत सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था ईरान के आगे। तब नरेंद्र मोदी को लगा, वाह, अब अच्छा मौका है, ले ले। तो उसे जीत बता रहे हैं। अब आप सोचिए, कौन सी जीत, काहे की जीत? जब पाकिस्तान से लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, तो उस पाकिस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट किया था, और नरेंद्र मोदी सीज फायर हो गया था। और इसी तरीके से कम 100 बार डोनाल्ड ट्रंप यह दोहरा चुके हैं। तो वो 56 इंची कहां है? वो 56 इंची आज क्या बताएंगे कि जब विश्व में 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम हुआ है, उसका जो
स्वागत कर रही है कांग्रेस पार्टी, और जिस तरीके से वो कह रही है, लेकिन अमेरिका और इन सब के बीच में जहां पर दुनिया में भारत को दिखाई देना चाहिए था ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो जियो पॉलिटिक्स में भारत कहां गायब है, कहां छिप गया है। भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा संसाधन होने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो विश्व शक्ति बताते हैं। आज कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहा है जगह जगह। जब आपको कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहा हो तो आपको यही लगेगा। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं आके आ जाता है। तो वो कहीं कुछ नहीं कर रहा। ईरान पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहा है, अमेरिका धन्यवाद दे रहा है, दुनिया धन्यवाद दे रही है, पूरा दुनिया कह रही है थैंक यू। थैंक यू मोदी जी नहीं कहती है, थैंक यू पाकिस्तान कहती है। देख लीजिए, पाकिस्तान को थैंक यू हो रहा है कि वर्ल्ड वेलकम यूएस ईरान सीज फायर आज लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया जिसे थैंक यू कह रहा हो, और फ्रांस जैसा देश जिसे गुहार लगा रहा हो कि इसमें लीबी जो है लेबनान को भी शामिल कीजिए, वहां पर भी शांति होनी चाहिए। इस तरह से जब सारी बातें आती हैं तो आता है भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, ये देखिए, देश संकट में है, वो नाच रहा है। इस दिल्ली शहर को और जब नाच रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखिए इस तरह से चल रहा है। भारत का विदेश मंत्री की यदि बात करें तो क्या कर रहा है, वो तो कह रहा था चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे जवाब कर सकते हैं, उसने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हम नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पाकिस्तान पे जब कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो खुद इसी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आपके यहां वैसे कहीं नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक एजेंडे के लिए कर रहे हैं। अब आप सोचिए, लेकिन वही अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो टंके की चोट पर बोल करके रीढ़ सीधी करके अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को, जिसके साथ इजराइल भी था और यूएई भी था, वहां के तमाम सारे अरब कंट्री खाली देश थे, बावजूद इसके वो अकेले लड़ रहा था, खुल के अकेले लड़ रहा था। और उसकी कूटनीति इतनी सफल थी कि पूरी दुनिया झुक के खड़ी हो गई, सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने, और भारत खुद त्राहिमाम करने लगा। अब आप सोचिए, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े, सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दिलवा रहे हैं, उन्हें पागल कहलवा रहे हैं और उनको अपमानित करवा रहे हैं। जी हां, इस तरह से जब कर रहे हो दलितों का अपमान और सब कुछ, तो बोलना बनता है। तो राहुल गांधी हो, उनकी पूरी टीम हो, सभी इसको लेकर के खुलकर बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं किस तरह से करना है। जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस ने भारी प्रदर्शन किया, असम से लेके देश भर में कांग्रेस इसको लेके आक्रामक है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी, तुम और तुम्हारा हेमंता बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं। तो अब आप सोच लीजिए, तो इस तरह से होता है, जहां ईरान झुकाकर खड़ा कर देता है। ईरानी दूतावास ने जो ट्वीट किया है, ये देख लीजिए, बो डाउन टू द ईरानियन सिविलाइजेशन, ईरान टू ट्रम्प। जी हां, ये हमें जो ईरानी दूतावास है उसने ट्वीट किया है और वहां की संस्कृति के सामने झुक के माथा टेक रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो यह कह के वो ट्रंप को तो औकात बता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का पूरा गैंग कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है।
पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने तमाम सच खोले थे और वो सच खोले थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का चहेता हेमंता बिस्वा शर्मा असम में क्या क्या कर रहा है और किस तरह से उसकी बीवी 3-3 पासपोर्ट बनवा के फर्जी तरीके से, और उसके बाद में तमाम जगह उसने पैसे का जो गड़बड़ घोटाला किया है वो सब खुलासा किया था पवन खेड़ा ने। और इसके बाद ये भी आता है उनका जो आईपीएस भाई है वो दुबई में रहता है और दुबई में अय्याशी की जिंदगी जीता है, तो उसको ये सब पैसा कहां से आ रहा है और क्या हो रहा है, क्योंकि सारी सेल कंपनियां और सबके जरिए जो हो रहा है, जब ये खुलासा किया तो उनके खिलाफ एफआईआर, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, एफआईआर दर्ज करके डराने की कोशिश की। और जब डराने की कोशिश की और उसके लिए पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की, जब वो थे नहीं, तो पवन खेड़ा को जब यह पता चला, क्योंकि वो तो चुनाव प्रचार और दूसरे कार्यक्रम के सिलसिले में पूरे देश में लगे हुए, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा, तो ऐसी स्थिति में वो पवन खेड़ा क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है, असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए, मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक, मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था वो उठा के ले गए, एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए, एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम, कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम, खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं, मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए, क्या ये गलत कहते हैं? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है, कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए, जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स के अलग अलग देशों की, इस पे जाएंगे, तो अब आप समझ लीजिए, पवन खेड़ा साफ साफ कह देते हैं मेवाड़ के हैं, कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, जो कहते हैं डरो मत। डर नहीं रहे, इलेक्शन चल रहा है इसलिए फिलहाल अवॉइड कर रहे, और उसके बाद कड़ा जवाब देने सामने आपको ऐसे आएंगे कि आपकी हालत बिगड़ेगी। एक एक कागज फैक्ट पर है, सत्य पर है, वेबसाइट्स पे उपलब्ध है, कोई हवा में बात नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें मत समझाइए, उसकी जांच करा सकते कराए तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका वही स्थिति है। तो जब ये होता है तो स्वाभाविक सी बात, तब चुनाव जीतने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। वो हथकंडे भी दिखा देता हूं आपको, ये देखिए 2 सबूत सामने। एक, केरल में चुनाव आयोग का जो है लेटर पहुंचा था और उसमें बीजेपी की स्टांप लगी हुई थी, बीजेपी की मुहर, और कहा गया था एक क्लरिकल मिस्टेक। बीजेपी की मुहर चुनाव आयोग के दफ्तर में क्या कर रही थी जो लग गई गलती से? तो पहली बात, क्या चुनाव आयोग का दफ्तर बीजेपी का दफ्तर है? जी हां, बीजेपी का दफ्तर है, इसका भी सबूत देता हूं। और इसका सबूत आ गया आज खुद, जो चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में वही लिखा जो भाजपा कहती है। देख लीजिए, ये देखिए, अब इसमें क्या लिखा है? चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2-2। ये उसी तरीके से जैसे
बीजेपी लिखती है, अखबार वालों से, जो गोदी मीडिया से लिखवाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ईसीआई स्टैंड टॉक टू तृणमूल कांग्रेस दिस टाइम इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल वुड श्योरली बी। अब आप सोचिए, जिस तरह से ये लिख रहे हैं वो भाषा प्योर बीजेपी की भाषा है। इसका मतलब इसके पहले जो यही चुनाव आयोग इलेक्शन कराता था वो भय रहित नहीं होते थे, वो हिंसा रहित नहीं होते थे, वो धमकी रहित नहीं होते थे, वो प्रलोभन रहित नहीं होते थे, वो छापा रहित नहीं होते थे, वो बूथ और सोर्स जामिन रहित नहीं होते थे, नहीं होते थे। आप आज ये सब कर रहे हो और इसलिए ये, यानी हर पाप खुद करेंगे और बताएंगे। तभी तो राहुल गांधी ने पूरी तरीके से इनको घेर लिया है और राहुल गांधी और उनकी टीम इनको बार बार बता रही है, तो हालत बिगड़ी हुई है। इस कारण से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, न सिर्फ भारत में, संसद में, बल्कि दुनिया में। इसीलिए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब भारत से कोई नहीं पूछ रहा है। जी हां, यह हालत करती है। जय